गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कई दिनों के बाद बारिश आई है। कल शाम को भी आई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी देर है, बट हाँ आ गई। तो कम से कम पानी तो नहीं देना पौधों को। और अगेन, क्योंकि बारिश के पानी से पौधों के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, तो वो भी मिल गया और पौधे बहुत खुश हैं। आज मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगी इस बार। जब मैंने स्टार्टिंग, मतलब आपको बताया, मैं 2020 से आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ, जो भी मेरा नेचुरल या ऑर्गेनिक, जैविक, जो भी आप कहना चाहें, गार्डन है। जो तरीके मैंने शेयर किए हैं, इस बार मैं डर रही थी, पता नहीं क्यों, और मन में एक हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, श्योर तो थी कि हाँ कुछ नहीं होगा गार्डन को। लेकिन हाँ, एक क्या होता है कि आप जब किसी के सामने उदाहरण पेश कर रहे होते हैं ना, तो आपको इतनी भीषण गर्मी में 1% आपके माइंड में आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जल जाएँ पौधे, ख़राब हो जाएँ। बट सच में प्रकृति ने बहुत साथ दिया है। मिट्टी में रहने वाले जीवों ने बहुत साथ दिया है। और सच कहूँ तो जो मैं मिट्टी पॉट में डालती हूँ ना, उसने बहुत सपोर्ट किया है। इसीलिए पूरा टेरेस आज जो है बच पाया है और वापस से देखिए ग्रीन है। गर्मियों में भी मैंने दिखाया है, मैंने डेली आपके साथ वीडियो शेयर किया है, वो कि किस किस पौधे पर इतनी गर्मी का क्या क्या असर हुआ। तो जैसे देखा ही है आप लोगों ने, तो बार बार उस चीज़ को नहीं बताऊंगी। आज मैं अगेन एक ख़ास इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पूरा देख लीजिएगा। यकीन मानिए, वो चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके यहाँ पर जो पौधे तेज़ गर्मी को सह नहीं पाते हैं ना, वो भी सह कर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इस बार देखिए मेरे कॉलियस भी सारे बचे रहे इसी कारण से। तो टिप्स की आपको शुरुआत करती हूँ। कॉलियस जब भी आप उगा रहे हैं, फूलों को कभी मत आने दीजिए, उनको हटा दीजिए। इससे क्या होगा, पौधे की ताकत उसके पास रहेगी, क्योंकि आपको पता है जब पौधा बीज बनाने लगता है तो सारी ताकत लगा देता है बीज को मैच्योर करने में, और पौधा की ग्रोथ भी रुक जाती है और फिर वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। तो आपने देखा होगा, मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे कॉलियस के प्लांट्स जो हैं उन पर बीज आते हों। मैं नहीं आने देती हूँ, उनको पिंच करती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। इसको कटिंग से मैं प्रोपेगेट करती रहती हूँ, बीज की ज़रूरत मुझे नहीं होती है। तो हमेशा टिप को पिंच करते रहेंगे। उससे क्या होगा, आपकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा बुशी होता जाएगा और हेल्दी रहेगा। दूसरी टिप, जिन पौधों को बहुत ज़्यादा बारिश का पानी पसंद नहीं है, उनको हटा दीजिएगा। ये एक पॉट है जिसके अंदर ये बेबी सनरोज की कम से कम 8 या 10 प्लांट थे इसके अंदर। कटिंग से ही तैयार किए थे, लेकिन बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे थे। एक दिन इसमें बारिश का पानी पड़ा, लेकिन मिस्टेक एक्चुअली मेरे से क्या हुई, ये जो मेरे सीढ़ियों के ऊपर फ्लैट में जो हिस्सा है, इस पे से पानी बहकर आता है। और नेचुरल है कि काफ़ी टाइम बाद बारिश हुई थी और लगातार बारिश हुई थी, जिस दिन तेज़ आई थी। इसका सारा गंदगी या पानी बहकर इस पॉट में गिर गया, क्योंकि ये जस्ट इसके नीचे रखा हुआ था। तो लगातार 2 घंटे तक इस पर प्रेशर से पानी पड़ता रहा, और पानी भी देखिए सब तरीके की गंदगी थी उसमें, टेरेस की। तो उसकी वजह से ये मेरा पौधा ख़राब हुआ है, क्योंकि उस रो में जितने भी प्लांट रखे थे यही गड़बड़ हो गया। तो जिन पौधों को बारिश का पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, उनको आप ऐसी जगह रख लीजिएगा जहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें मिल जाएँ, लेकिन लगातार बारिश का पानी ना पड़े। जिसमें हाइब्रिड विंका की जो वैरायटीज़ होती हैं, इनमें भी फंगस एक दिन के अंदर आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पौधा मर जाएगा। चाहे आप बीज से लगाइए, चाहे कटिंग से लगाइए, लेकिन बारिश का पानी इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। लेकिन मेरे यहाँ पर ये, मैं वही पत्तियों की खाद बहुत मिलाती हूँ इसमें, तो कई ये पौधे मेरे थोड़े से हेल्दी रहते हैं। तो आप पत्तियों की खाद में इसको ट्राई करिएगा, इसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी। कैलेंडर में कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जिनके पास भी कैलेंडर नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि देखिए, मेरा अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली मानना है, मतलब मेरा ये बिलीव बहुत ज़्यादा है कि आप तिथियों पे लगाते हैं ना बीज, तो उनका जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है। वनस्पत आप और डेट्स पे लगाते हैं। इसका उदाहरण देती हूँ। मैंने मेरी मदर को अपराजिता के बीज भेजे थे, और मैंने 18 तारीख डेट थी, 18 जून, तो 16 तारीख को उनके पास पहुँचे थे शाम को। और मैंने बोला था मम्मी इनको बस पानी में भिगो देना। 16 तारीख को उन्होंने पानी में भिगोया है, और उनका कहना है कि अगले दिन स्प्राउट हो गए। जैसे अपन अंकुरित अनाज जब करते हैं तो आपको पता है उसमें अगले 2 दिन में ही स्प्राउट अगले दिन ही आ जाता है, तो उसमें आ गया। जबकि ये अपराजिता के बीज मैंने डेट्स के बाद पानी में डिप कर रखे हैं, और देखिए इतने दिन हो गए, इतना हार्ड शेल है, अभी तक इसमें कोई असर नहीं हुआ है। तो इनको मैं यही मैं देखना चाह रही हूँ प्रैक्टिकल करके कि क्या होता है डेट्स की वजह से। तो नेक्स्ट डेट आएगी तो देखते हैं ये स्प्राउट होता है या नहीं होता है। अब भी बिल्कुल हार्ड शेल पड़ा हुआ है, जबकि 7 से 8 दिन हो गए ये पानी में डिप हुए। जबकि आपको पता है बीज ख़राब हो जाता है पानी में अगर इतने दिन पड़ा रहे। तो मैंने अपना रिपोर्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। अब लास्ट में आपको एक टिप दे रही हूँ।
देखिए, मैं हमेशा है ना अपने जब पॉट्स का फिलिंग करती हूँ या एक सीज़न में आगे चलने की अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं अगले सीज़न की तैयारी पहले से ही करना स्टार्ट कर देती हूँ, और जो भी चीज़ मुझे फ्री में मिलती है, पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, वो मैं ज़रूर कलेक्ट करके लेकर आती हूँ। और जो चीज़ अभी बताने वाली हूँ, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं क्यों बता रही हूँ वो पूरा डिटेल में ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये है कच्चे नारियल के पीसेस, मैंने पहले भी शेयर किए हैं आपके साथ में, और अब फिर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल ये फ्री में मिल जाएंगे। नारियल वाले के पास जाइए, वो खुशी खुशी आपको थैला भर के दे देगा। इसमें देखिए 2-3 तरीके के पीसेस आते हैं। एक तो छोटे छोटे से आते हैं जो इस तरीके से, ये बहुत ईजीली सीजर से कट जाते हैं। आप सीजर से कट करेंगे इनको बहुत आसानी से, कुछ तो देखिए हाथ से ही टूट जाते हैं इस तरीके से ना, तो इनको आप अलग अलग कर लिए। देखिए मुझे टाइम लगा है, इसके 20-25 मिनट लगे हैं इनको करने में, लेकिन ये मेरे कम से कम 10 पॉट के लिए कोको चिप्स जो है रेडी हो गया है पॉट्स में नीचे फिल करने के लिए। ये इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा होता है कि आपके पौधे को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, बहुत कम, मतलब हमें पौधे लगाने हैं तो पानी की भी बचत करनी है, तो इससे पानी, इसमें हमेशा पानी स्टोर रहता है, तो रूट्स को जितनी ज़रूरत होती है, रूट्स इससे चिपक जाती हैं नीचे जाके ना, जितनी उनको ज़रूरत होती है पौधे को उतना ही पानी वो इससे ऑब्जर्व करते हैं। ये कोकोपीट से भी अच्छा काम करता है। तो आपको पता है मैं बहुत सारे पॉट्स में नीचे भी भरती हूँ और मल्चिंग में भी काम लेती हूँ, तो आप छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा, किसी भी टाइम कर लीजिएगा, घर में बैठे बैठे आधा घंटा लगेगा आपको और आपके 8-10 पॉट का काम हो जाएगा। ये देखिए मैंने सब छोटे छोटे कर लिए हैं, और ये जो बड़े पीस हैं थोड़े हार्ड शेल हैं, इनको मैं पॉट्स में नीचे ऐसे ही रख दूँगी तो भी ये अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इनको काटने में थोड़ा पता चला मेरी कैंची टूट गई। इनको मैं नहीं काट रही हूँ, ये थोड़े ही दिनों में डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, तो इनको आप ऐसे रखिएगा, ऐसे मत रखिएगा, ऐसे रखिएगा, जिससे कि इनमें पानी स्टोर रहे और आपकी पौधे की जड़ों को पानी मिलता रहे। यकीन मानिए इस तरीके से आप पॉट फिलिंग में इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपके एरिया में पानी की अगर कमी है तो बहुत ही यूज़फुल आपके लिए ये ट्रिक रहेगी। क्योंकि देखिए अभी मैं जितने भी पॉट भर रही हूँ, आप देख रहे हैं वो मॉर्निंग ग्लोरी उस टाइम उधर की साइड फैल रही हैं ज़बरदस्त तरीके से। जितने भी पॉट्स अब मैं भर रही हूँ सब मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ आपको पता है थोड़ी सी मैं पेड़ों की लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, सूखी पत्तियाँ जो कि डिकम्पोज्ड हो चुकी होती हैं वो भी यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, पॉट का वेट भी कम हो जाता है, पौधे के पास नमी भी रहती है, और धीरे धीरे करके ये खाद बन जाता है, जिससे आपकी मिट्टी की भी पूर्ति होती रहती है और एक साइकिल जो है आपके गार्डन में स्टार्ट हो जाता है। आपको मिट्टी की ज़रूरत फिर बहुत ना के बराबर रह जाती है, क्योंकि ये सब डिकम्पोज्ड हो के मिट्टी बनता रहता है और आगे पॉट्स में आपके काम होता रहता है। तो ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, लाके छोटे छोटे पीस करके रख लीजिए। और अगर ये मेहनत नहीं करनी है तो बड़े बड़े भी काम चलेंगे बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। बस पॉट्स में आप इस तरीके से रखिएगा इनको। और मार्केट में कोको चिप्स का प्राइस ट्राई करिएगा, किस भाव आते हैं, क्या उनका प्राइस रहता है। मैं तो ख़रीदती नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं। और आपको ये ढक्कन याद होगा बाल्टी का जिसमें मैंने ये ट्रे गार्डन बनाया था, देखिए इसमें एक बार भी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मिट्टी ना के बराबर है। ये कोको चिप्स ही डाले थे, इसका लिंक देखिएगा आप इस वीडियो का, और देखिए कितने अच्छे से पौधों ने ग्रोथ किया है। तो ये है मेरा आइडिया आज का। पसंद आए तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि जो मैंने आपके साथ इस बार शेयर किया है और जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है, प्लीज़ उनके गार्डन कितने के ख़राब हुए और कितने के सेफ़ रहे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं तो। थैंक यू।